भारत का लक्ष्य है अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से। दोस्तों, लगभग 3 वर्ष पुराने यानी फरवरी 2020 के इस वीडियो में आपने सुना प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया कि हम आने वाले 5 वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के देंगे। अब मोदी साहब का यह वादा तो पूरा होने से रहा। खुद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात की तस्दीक कई बार की है कि देश की जीडीपी और विकास दर की जो स्थिति आज वर्तमान में है, उसमें तो अगले आने वाले दशक में भी देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाना मोदी सरकार के बूते से बाहर हो चुकी है। अब ऐसे में मोदी साहब का 5 ट्रिलियन बयान एक जुमला मात्र साबित हो ही रहा था कि एक और साहब जुमलों की इस रेस में कूद पड़े। भारत सरकार के मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, अगले 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन की होगी। अब मोदी के अधूरे $5 ट्रिलियन के बीच नया $10 ट्रिलियन का सपना आ जाए तो हंसी का पात्र बनना तो लाजमी है। लेकिन इस बात पर कोई टीका टिप्पणी से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार का तर्क क्या होगा कि अधूरे 5 ट्रिलियन से सीधा $10 ट्रिलियन तक के सपने का। उन्होंने अपने बयान में कहा, यदि हम सिर्फ डॉलर के लिहाज से अर्थव्यवस्था में 10% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाएं तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा हो सकता है। और इन्होंने कहा कि वर्ष 2033-34 तक देश $10 ट्रिलियन की मजबूत इकोनॉमी वाला हो सकता है। दोस्तों, अब आप इनके तर्क से ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई तथ्यात्मक दावा नहीं, आर्थिक सलाहकार का अनुमान मात्र है। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, विकास दर क्या होनी चाहिए, महंगाई दर क्या होनी चाहिए इस 10 ट्रिलियन के अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए, इस बारे में ना तो उन्होंने कोई बात कही और ना ही कोई आंकड़ा दिया। खैर, मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार को इस बयान पर आईना दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तीखा हमला बोला है। हर मामले पर बेबाक राय रखने वाले स्वामी ने कहा, ये अनुमान वर्तमान मूल्य पर आधारित है। इसका मतलब मूल्य बढ़ने से जीडीपी इन्फ्लेक्ट हुई है। यह डॉलर और रुपया के अनुपात पर भी आधारित है और ये दोनों ही कल्पनाएं निश्चित तौर पर बोगस हैं। अगर मौजूदा सरकार का आर्थिक सलाहकार ऐसा है तो भगवान भारत का भला करे। सुब्रमण्यम स्वामी यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार को मोडिफाइड इडियट तक बता डाला। दोस्तों, आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री को उनके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले बयान पर आड़े हाथों लिया था। कई बार तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 5 वर्ष के वादे में 3 वर्ष का लगभग समय बिता चुकी मोदी सरकार के बस के बाहर है कि वे अब भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।